नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो देखिए, कल की बिकवाली के बाद आज बाजार फिर से चढ़ने के मूड में और देखिए निफ्टी एट डे हाई पे कारोबार कर रहा है। 120 अंकों की बढ़ोतरी 23,604 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी रौनक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी लगभग 400 अंकों की बढ़ोतरी और 51,587 के लेवल पर काम करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तो ब्रेथ आज आपको बाजार की ठीक नजर आएगी। वही सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो और फार्मा में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है टैरिफ के चलते उस खबर के बाद, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी हरियाली का मूड दिखाई दे रहा है। चलिए इस पर और डिटेल में बात करेंगे, करना क्या चाहिए, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मंथली एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में तेजी। निफ्टी इंट्राडे में 23,600 के पार निकला। बैंक निफ्टी में करीब 400 पॉइंट की मजबूती। मिड और स्मॉल कैप में रिकवरी। बैंकों और फाइनेंशियल शेयरों में से मिल रहा है सपोर्ट। अमेरिका में 25% ऑटो इंपोर्ट टैरिफ के ऐलान से ऑटो में सेलिंग प्रेशर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीबन 1% कमजोर। टाटा मोटर्स करीबन 6% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर। उधर ऑटो एंसिलरी में मदरसन संवर्धना की करीबन 3% लुढ़का। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में रौनक। 30 मार्च को बोनस शेयर पर विचार से पहले बीएसई 5% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर। कैम्स और एमसीएक्स में भी मजबूती। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। बिग स्टॉक्स केपीआईटी टेक करीबन 3% टूटकर वायदा के टॉप 5 लूजर्स में शामिल। ट्रंप के ऑटो टैरिफ के साइड इफेक्ट से हुई चर्चा। अशोक लेलैंड भी कमजोर। उधर स्पॉटलाइट शेयर ल्यूपिन में भी 2% की गिरावट। तो आज है हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, यानी कि एक लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड से हम केवल 2 दिन दूर है आज का मिला के। राइट श्रेया? बिल्कुल ठीक है। तो कल जिस तरीके से हमने बाजार का मूड माहौल देखा था, एक प्रेशर तो डेफिनेटली कल के सत्र में हमें देखने को मिला था। और अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो वापस से एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर ऑटो सेक्टर की बात करी जाए तो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। जो टैरिफ को लेके वहां से खबरें आई हैं, उसके बाद ऑटो एंसिलरीज में एक प्रेशर तो एक पेन तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी सारी ब्रोकरेजेस का ये भी स्टांस है कि इस टाइम पे जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो इस टाइम पे ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी के जो इंडाइसेस है यहाँ पे अच्छे खासे उस पे लेवल्स पे कारोबार करें। लेकिन अगेन यूएस के टैरिफ के बाद भी टैरिफ तो डेफिनेटली ऑटो में लगा है, लेकिन फार्मा में 3-4 दिन से जब से टैरिफ की बात छिड़ी ही थी तो एक प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सातपुते सर, गुड मॉर्निंग। सातपुते सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी सर। किस तरीके का लग रहा है बाजार का मूड माहौल? निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, इसमें प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। फार्मा तो इनफैक्ट पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ही इस टाइम पे खबरों में बना हुआ है और वो पेन हमें इंडाइसेस में भी देखने को मिल रहा है। कोई खरीदारी का मौका बन रहा है यहाँ पे? उससे पहले सर निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर भी राय दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कंचन जी, मुझे लगता है आज एक जैसे कि कोई गेस्ट ने भी कहा था कि यहाँ पे देखिए ये ईयरली एक्सपायरी भी हो जाती है, क्योंकि 31 मार्च तो ईयर एंडिंग हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। तो ऑब्वियसली वो जो होता है क्लोजर्स के जो सौदे होते हैं तो वो उसका एक इम्पैक्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम मंथली एक्सपायरी का इम्पैक्ट मिलेगा। तो बाजार, द पॉइंट इज बाजार वोलेटिलिटी में थोड़ा ज्यादा रहेगा। 2 तारीख को टू 2 अप्रैल को ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है ये मार्केट इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। वन साइडेड कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको वोलेटिलिटी के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो हमने एक 4-5 दिन पहले एक व्यू रखा था कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 23,800, 23,850 से 23,400 तक। 23,400 क्या है? ये इसका 200 डीएमआई है। तो देखिए निफ्टी स्पॉट 200 डीएमआई से एक पुल बैक मिला और ये जो पुल बैक है अभी अपने क्रुशियल लेवल पे आया है, वो है करीबन 23,600 से लेके 650। तो प्रोबेबली मुझे लगता है जो अर्ली ट्रेड था, जो स्विंग ट्रेड था 200 पॉइंट का, वो यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन फिर से मिलेगा। और ज्यादातर मुझे जो आप कह सकते हैं कि बाजार में निफ्टी से ज्यादा आज वन नॉच बेटर बैंक निफ्टी लगता है, जहां पे इस सीरीज में हमने स्ट्रेंथ देखी।
तो अगर कोई ट्रेड ही लेना है तो बैंक निफ्टी को देखे। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का रेंज है 51,000 ऑन द लोअर साइड, 51,800 टू 52,000 ऑन अ हायर साइड। तो अगर डिप मिलता है तो आप ट्रेड ही उतरना है इंडेक्स में, तो दैट विल बी बैंक निफ्टी टुडे। बिल्कुल, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में ले, लेवल्स बता दिए गए हैं। और जिस तरीके से बाजार में आज कल की बिकवाली के बाद एक बाउंस देखने को मिला है, तो देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे ये सस्टेन करता है कि नहीं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर 7045220000, ये वो व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नोएडा से। राजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं राजेश नोएडा से, और मेरे पास 900 शेयर है सेलो वर्ल्ड के, जो 891 के रेट पे है। तो इसमें और एवरेज करूं या इसको क्या करूं, आपकी सजेशन चाहते हैं। ठीक है, सेलो वर्ल्ड आपकी खरीद 890 के करीब है, 900 स्टॉक्स हैं आपके पास, 554 पे ये कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी लॉस में हैं आप। 335 रुपये प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं आप। हायर साइड की खरीद है इनकी राजेश जी, 1025 इसका 52 वीक हाई, वहाँ से आधा हो गया है स्टॉक। आप देखें क्योंकि बेयर मार्केट भी था कुछ दिन पहले, 6 महीने में लगभग 38% का करेक्शन झेला है। अब ये जो गिरावट है डेलो के आसपास ही है ये स्टॉक सेलो वर्ल्ड। एवरेजिंग की सलाह है या फिर यहाँ पे लॉस बुक करके कहीं और लगाया जाए, क्या करें? जी मुझे लगता है 1000 के आसपास का इसका टॉप था, और 1000 से गिर के करीबन 520 है ना, आप लगभग आधा हो चुका है। अगर आप चार्ट भी देखें तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड डेली चार्ट भी है और वीकली चार्ट भी है। एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो तो 520 से लेके 550 में एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि करंट लेवल सस्टेन करेगा और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट करीबन 650 का होगा। पोजिशनली प्रोबेबली उसके लिए 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। तो अगर क्लाइंट के पास होल्डिंग है, या इफ ही कैन होल्ड इट फॉर लिटिल लॉन्गर, सो प्रोबेबली ही कैन टेक अ बेट हियर। उनका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 520 का। 520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, मुझे लगता है 650-700 का स्विंग आपको मिलना चाहिए। तो ये थी राय सेलो वर्ल्ड के ऊपर, बता दिया है कि क्या करना चाहिए और कहां तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लखनऊ से हमारे साथ विवेक थपलियाल जी जुड़े हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मेरे पास 13 हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर्स हैं एट द रेट 33,800। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? एक्चुअली आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मुझे वैसा कोई पीरियड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ। ओके ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिए हैं हनीवेल ऑटोमेशन, 33,800 इनकी बाइंग प्राइस है और 13 शेयर्स इस टाइम पे इनके पोर्टफोलियो में है। 2 बाइंग प्राइस से यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल गई है, 33,664 के लेवल पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। बट सातपुते सर, अगर हम पिछले 1 महीने में भी देखें तो यहाँ पे एक डेंट पड़ता हुआ तो दिखाई दिया। आप कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट उठा लीजिए, वहाँ पे लगातार एक डाउन ट्रेंड बनता जा रहा है। क्या ये कोई अपर ट्रेजेक्ट्री में जाने के लिए इस टाइम पे प्लेस्ड है चार्ट्स के ऊपर? देखिए चार्टिकली का अगर आप देखें तो काउंटर में जो टॉप बना था वो करीबन 60,000 के आसपास बना था। 60,000 से लेके 32,000, सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न के ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ऊपरी लेवल से। तो यहाँ पे 500,000 रुपए की वोलेटिलिटी इसके लिए अभी कुछ नहीं मायने रखेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप डेली चार्ट देखें, इवन वीकली चार्ट देखें, तो काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है आरएसआई पे। आरएसआई रादर आपने देखा 10 के नीचे जाके आया, तो कहीं ना कहीं लगता है ये एक्यूमुलेशन लेवल पे आ गया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल उन्हें बने रहना चाहिए 30,000 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस में डीपी रखूंगा, वोलेटिलिटी सामने रखते, तो 30,000 का स्टॉप लॉस रखे, मुझे नहीं लगता वो हिट होगा। और अदर यहाँ से एक रैली मिलनी चाहिए करीबन 40,000 42,000 तक। तो काउंटर अच्छा है, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इट्स अ होल्ड। 40 से 42,000 तक एक टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 30,000 का स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। अभी फिलहाल थोड़ा डेंट पड़ता नजर आ रहा है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर आप ये रणनीति अपनाएं तो 40 से 42,000 के स्तर भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में हनीवेल ऑटोमेशन। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जय शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। जय शाह जी सुप्रभात। यस मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैडम मेरे पास जियो फाइनेंस से 249 के प्राइस से मैंने लिया है 1500 से। 1 साल मेरा होल्ड करने का कैपेसिटी है, सो व्हाट शुड आई डू? जी बिल्कुल, 1 साल के लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं जियो फाइनेंस, और निफ्टी 50 में इसका इंक्लूजन हो रहा है। आज शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा फिसलता जा रहा है, लेकिन
0.15% की तेजी तो इसमें देखने को मिल रही है। 223 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, 249 की आपकी खरीद है। लगभग आप 26 रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। लेकिन राय लेने से पहले एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि जियो फाइनेंस हमारे पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपनी पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। राजेश जी, आपको चार्ट्स में कैसे समीकरण दिख रहे हैं जियो फाइनेंस के? स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है क्या? एक महीने में तो पॉजिटिव रिटर्न दिया ही है इसने, होल्ड किया जा सकता है एक साल के नजरिए से? देखिए, एक साल के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 200 के आसपास यहाँ पे बॉटम लगा है, 200 190, तो प्रोबेबली एक बार के लिए रिटेस्ट भी करे। लेकिन नजरिया एक साल का है, तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश एंट्री अगर आप चाहे तो 200 के आसपास ले सकते हो। करंट लेवल से अगर रिलीफ मिलता है तो इसका टारगेट 280 का है। तो ये थी राय जियो फाइनेंस पे, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आता हुआ आपको दिखाई देगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले दर्शक दिल्ली के पास, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, रामचंद्र जी। राम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 400 शेयर्स हैं एमी ऑर्गेनिक्स के, हाँ जी, जो मैंने दिसंबर में लिए थे 2144 में। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं क्या होल्ड करूँ या एग्जिट कर जाऊँ? ठीक है। 2144 पे लिए थे, राइट? जी मैम। ओके, ठीक है। करंटली मतलब यहाँ से तो, जहाँ से खरीदारी का भाव है वहाँ से तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे दिख गई है। पिछले एक महीने में भी इसने 10% तक के रिटर्न दिए हैं। अभी स्टॉक स्प्लिट की भी यहाँ पे बोर्ड को मंजूरी मिल गई थी आमी ऑर्गेनिक पे। सातपुते सर, क्या करा जाए? इस मार्केट को देख के जितना थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बांध लिया जाए या यहाँ पे और वेट किया जाए? देखिए, अगर आप बाजार के सामने एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट रखें तो चार्ट जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है कि ये 2400 का जो लेवल है इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी देखिए 2400 टेस्ट करने, 2350 2400 ये क्लस्टर है रादर, तो 2350 2400 टेस्ट करने के बाद ये घूम जाता है। 2350 24 इसका 10 और 20 डीएमए का जोन है। तो देखिए, ऐसे बाजार में जहां पे आप कह सकते हैं कि बहुत गिने चुने काउंटर्स है कि जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसमें से एमी ऑर्गेनिक्स एक होगा। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा होल्ड करना है तो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बुक करना है प्रॉफिट तो 2600 से लेके 2650 का लेवल मिलेगा जहां पे आपको एग्जिट लेना है। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं और कहां से। विरल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विरल जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैडम, मैं सूरत से बोल रहा हूँ। जी सर, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने अभी 2-3 दिन पहले इरकॉन इंटरनेशनल एंड IEX 2 शेयर लिए हैं। इरकॉन इंटरनेशनल 166.50 के प्राइस से 5000 क्वांटिटी और IEX 176.50 के प्राइस से 5000 क्वांटिटी। तो ये मुझे कब तक होल्ड करना होगा अच्छे प्रॉफिट्स के लिए? ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं आपके रेलवे स्टॉक के साथ। इरकॉन इंटरनेशनल ले लिया आपने, 166 की खरीद है, 160 के लेवल पर कारोबार कर रहा है फिलहाल, तो थोड़े लॉस में हैं आप। लेकिन जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों से अपना परफॉर्मेंस दिखाया, इनफैक्ट पूरे रेलवे पैक ने, डिफेंस पैक ने, तेजी अच्छी थी एक महीने में। देखिए 8% करीब ये चढ़ गया है और आज भी डे हाई पे कर रहा है कारोबार, लगभग 1.25% की तेजी के साथ इरकॉन इंटरनेशनल। आप राजेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? इनको होल्ड कर सकते हैं? आप आगे की ट्रैजेक्टरी कैसे दिख रही है आपको? पॉजिटिव नजर आ रही है? तो देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल का चार्ट देखे तो 155 का इसका सपोर्ट है। डेली चार्ट बढ़िया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आता है और जिसका सपोर्ट भी 155 का है। एग्जैक्टली 155 के सपोर्ट के हिसाब से देखें तो 150 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मेरे हिसाब से अगर बाजार संभलता है और इरकॉन भी, मुझे लगता है 180 190 तक की जगह बनेगी, तो काउंटर अच्छा है, होल्ड करें। ठीक है, काउंटर अच्छा है, होल्ड करें। दूसरा इन्होंने IEH बोला था ना आपने? यस मैम। विरल जी, ठीक है, ये स्टॉक इनके पास है, एक बार खरीद बताइएगा फिर से। 176.50 5000 क्वांटिटी। 176 की खरीद है इनकी, 176 की 5000 क्वांटिटी है। इस पे क्या राय आएगी राजेश जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो IEX में एक अच्छा मोमेंट हो। IEX ही बोला ना उन्होंने, मुझे क्योंकि ठीक से सुनाई नहीं दिया। IEX 176 की खरीद है, 178 पे कर रहा है कारोबार। जी, 150 के आसपास का बॉटम लगा, 150 से 180 तक का यहाँ पे एक मूव मिला। दिस इज अ रिलीफ रैली। अभी इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो करीबन 180 185 का है। अगर ये लेवल सरपास करता है तो फिर आप 200 की जगह यहाँ पे देखोगे। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 170 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, 170 का।
170 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 180 का ब्रेकआउट मिले तो स्टॉप लॉस को ड्रिल करे, टारगेट होगा 190 टू 200। ओके तो ये थी राय इरकॉन इंटरनेशनल और साथ ही साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिरसा से हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका सवाल। मेरा सवाल है जी, मेरे पास टाइटन के 100 शेयर है और 3470 की खरीद है, तो होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आज से लिया है सर आपने? हाँ जी 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। और वैसे हाँ बताइए सर। जोमेटो की है 100 शेयर, वो 228 की खरीद भी है, उसका क्या करना चाहिए? 228 और 100 शेयर है, राइट? हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। शुरुआत टाइटन के साथ कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया 3470 की आपकी खरीद है, 100 शेयर आपके पोर्टफोलियो में। बता दूं श्रेया, कल आपने ही तो गोल्डमैन सैक की इसकी रिपोर्ट कवर की थी ना। गोल्डमैन सैक के जो टॉप पिक्स हैं उसमें भी टाइटन इंक्लूडेड है और जो उन्होंने टारगेट कोट किए हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 3900 के। सातपुते सर क्या लगता है टाइटन में? तो देखिए टाइटन में एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब टेक्निकल ब्रेकआउट्स मिलता है उसके बाद दूसरे दिन तुरंत सेलिंग आती है, तो ये टेक्निकल को रिस्पेक्ट करते करते रह जाता है। तो हमने हमेशा देखा टाइटन में जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं तो यहाँ पे बाय इनिशिएट होता है, पैटर्न पे लगता है कि चलो यहाँ से चलेगा और ये घूम जाता है। एट द सेम टाइम जब लगता है ये टूटेगा यहाँ पे सेल सिग्नल है तो वो ये घूम जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखें, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे रखें, तो मुझे लगता है ये 3000 का लेवल टाइटन के लिए एक सैक्रोसैंक्ट लेवल है। जब तक 3000 का लेवल टाइटन मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे रिलीफ मिलेगा प्रोबेबली अप्रैल सीरीज के बाद, थोड़ा इसे अलग नजरिए से हम देखेंगे क्योंकि फिलहाल तो वोलेटिलिटी चॉपिनेज चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल में अगर ये 3000 का लेवल मेंटेन करता है तो यहाँ से रैली मिलनी चाहिए 3300 से लेकर 3500 तक। तो बायर्स व्यू काउंटर ब्रीड सब पॉजिटिव है। प्रॉब्लम ये है कि चार्ट पे घूम जाता है आजकल, तो 3000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे बने रहे। जी तो ये तो रही थी टाइटन पे। सर एक सवाल इनका और है जोमेटो पे। 228 की खरीद है और 100 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। ये भी काफी ज्यादा ब्रोकरेज की रडार पे है बिकॉज ऑफ जो मार्जिन प्रेशर है हमें क्विक कॉमर्स के अंदर देखने को मिल रहा है और जो इनका प्रोफाइल है वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। और इसके कंपैरेटिवली दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे डाइन आउट जो काउंटर्स है वहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है जोमेटो? देखिए मुझे लगता है ये 200 से लेके 190 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एक्यूमुलेशन जोन है। काउंटर वीक ही है, काउंटर में बड़ी तेजी नहीं होती। हमने देखा 225 230 के आसपास आते ही ये लुढ़क जाता है। तो आप कह सकते हैं 230 हायर साइड पे, 190 से लेके 200 ऑन लोअर साइड। यहाँ पे आइदर व्हाट यू वांट इज अ ब्रीच ऑन आइदर साइड। आइदर आपको एक ब्रेकआउट मिले 230 का जहां पे हम फिर बोल सके कि यस जोमेटो ने बॉटम बना लिया, और फिर अदरवाइज 190 का लेवल टूटता है तो नए लेवल्स खुल जाएंगे। फिर इन दैट केस 150 तक का डाउनफॉल नीचे खुलेगा। काउंटर वीक है, तो अगर आपके पास पोजीशन है, आपको उछाल में बेचने की राय होगी मेरे हिसाब से जब तक फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक जोमेटो अवॉइड करें। देखिए जोमेटो अवॉइड है, फ्रेश ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता फिलहाल इस काउंटर से आप दूरी बना के रखें। दिक्कत यहाँ पे एक और आ रही है, कंपटीशन का हीट ये पूरा स्पेस झेल रहा है। स्विगी पहले से है, जोमेटो है, जेप्टो की एंट्री होगी, अमेजॉन, बिग बास्केट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें और अपना अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। तो इस स्पेस से अभी थोड़ा डमाडोल स्थिति में नजर आएगा आपको क्योंकि कॉम्पिटिशन की मार चल रही है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। जयेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। जयेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 400 शेयर है 4040 के प्राइस के, और HDFC लाइफ के 720 की प्राइस के 400 शेयर है। इन्हें मैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या टारगेट बनेगा इसमें? HDFC बैंक बोला ना आपने? लाइफ बोला, इसकी एक बार खरीद बताइए। 720 की प्राइस की और हीरो मोटोकॉर्प 4040 के प्राइस के। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप लॉस झेल रहे हैं ठीक ठाक क्योंकि 4040 की खरीद है आपकी, 3748 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, लगभग 300 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं। अपने हाई से ये आधा हो गया, लेकिन आज देखिए शानदार मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। राजेश जी डे हाई पे कर रहा है कारोबार 3% की बढ़ोतरी के साथ। हीरो मोटोकॉर्प काउंटर्स कैसा लग रहा है? ये चार्टिकली प्लेस्ड सही नजर आ रहा है आपको? होल्ड की सलाह रहेगी या फिर अभी एग्जिट करें? डेफिनेटली होल्ड की सलाह होगी। हालांकि आज ये जो मूव है आई थिंक दैट इज मोस्टली एन एक्सपायरी मूव।
क्योंकि पूरे एक्सपायरी में ये हुआ 3600 के नीचे दबा पड़ा रहा और यहाँ पे 3600 के सपोर्ट से ही ये घूमा है। तो ये प्योर एक्सपायरी मूव है, शॉक कवरिंग वाला मूव है। कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से इनिशियली जाएगा 4000 तक, 3850 से लेके 4000। अगर हम और थोड़े लकी रहे तो ये प्रोबेबली 4200 को भी सरपास करे। तो फॉर मी आई थिंक हीरो मोटर एट दिस लेवल इट्स ए होल्ड, क्योंकि काउंटर में प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है, तो होल्ड रखे। स्टॉप लॉस आपका होगा 3500 पर। 3500 के साथ आप होल्ड कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प पर। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे इनकी सवाल है, 720 की खरीद थी, 680 पे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये झेल रहे हैं लॉस। आज तेजी है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में राजेश देखा हमने कि यहाँ पे तेजी तो देखने को मिली थी। एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, काउंटर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी, इनका भाव वापस आधा दिख रहा है आपको? एक महीने में भी इसने करीब 10% का रिटर्न दे दिया है अभी तक। देखिए एचडीएफसी लाइफ का मुझे पर्टिकुलरली ना वीकली चार्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वीकली चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट दिखता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आप देखें लेवल्स की तो 620 से लेके करीबन 680 की एक ही कैंडल है, वो भी वीकली चार्ट पे। अभी ये आप होगा ये यहाँ पे प्रोबेबली एचडीएफसी लाइफ इस लेवल में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली ये 700 के पार चला जाएगा, 740 750। तो इतना तो क्लैरिटी आ रहा है कि उनकी जो पोजीशन है उन पोजीशन पे उनको एग्जिट मिल जाएगा। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम वो रहेगा 640 का। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल आप ये काउंटर होल्ड कर सकते हैं। आपका भाव वापस आता दिख रहा है फिलहाल चार्ट्स पे। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। सातपुते सर और श्रेया को प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए। सातपुते सर, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, क्या प्लान्स? आज आपको बताने ही पड़ेंगे। लॉन्ग वीकेंड सही में सोच रहा हूँ, बच्चों की भी छुट्टी है तो सोच रहा हूँ कि महाबलेश्वर 5 गनी चले जाऊं। तो देखते हैं कैसे प्लान आउट होता है, लेकिन जहन में तो है डेफिनेटली इस बार छुट्टी को वेस्ट नहीं करूंगा जी। तो आप महाबलेश्वर जाएंगे तो स्ट्रॉबेरीज लेके आएंगे? अब पक्का भेज देता हूँ। हाँ जी, वो डेफिनेटली लेके आइएगा। अभी लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने भी वहाँ पे स्ट्रॉबेरी फार्म वहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है और जो स्ट्रॉबेरी शेक्स वगैरह बहुत लाजवाब होते हैं। श्रेया, आपका क्या प्लान है? विप क्रीम, स्ट्रॉबेरी विप क्रीम टू बी एग्जैक्ट। हाँ जी। श्रेया, आपका क्या प्लान है? मैं भी राजेश जी की बात से पूरी सहमत हूँ कि मैं इस बार छुट्टी को जाया नहीं करूंगी और मैं अपनी बहनों के साथ सोच रही कोई नियर बाय प्लेस एक्सप्लोर करूँ। ओके आपने क्या सोचा है? मैं अभी सोच ही रही हूँ कि कौन सी प्लेस को एक्सप्लोर किया जाए। मैंने इंटरनेट पे तो काफी सारी जगहों को सर्च किया, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा ना हो वहाँ पे जाया जाए, क्योंकि मैं सजेस्ट करूँ? हाँ जी, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली सर। आप बॉम्बे में हो तो डेफिनेटली बॉम्बे से नजदीक थोड़ा बेटर होगा, वो रहेगा माथेरन। दैट इज अ बेस्ट प्लेस। हाँ, वहाँ पे ऊपर में कार्स अलाउड नहीं है, तो आपको रियल में एंजॉय आएगा। गुड प्लेस टू विजिट। थैंक यू सो मच। मैं देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं माथेरन होके आऊं, लेकिन आप भी अपने वीकेंड को इस बार जाया नहीं जाने दीजिए। और श्रेया, आई होप कि इस बार आप डेफिनेटली कहीं बाहर चले जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सातपुते सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। श्रेया के साथ जुड़े रहिए खिलाड़ी नंबर 1 के साथ, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। धन्यवाद।